बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर। बातें मन की सीजन 3 एपिसोड चल रहे हैं और उम्मीद है आप सब लोग मज़ा भी कर रहे होंगे। जी, आज जो हमारे साथ बातें मन की हॉट सीट पे जो इंसान बैठे हैं वो एक अच्छे प्रोफेशनल तो हैं ही, लेकिन मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं, मेरे जॉगिंग फेलो भी रहे हैं और पता नहीं क्यों फिटनेस का क्यों इनको पैशन है। और 16 साल का इनका बड़ा वर्सटाइल एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में। और यकीन करें मिनिमम स्पैम ऑफ टाइम में इन्होंने अपने आप को ना सिर्फ मनवाया, अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की और अपनी सीनियर मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया कि वो इनको तरक्की पे तरक्की देने पे मजबूर होती रही। जी, इस वक्त हमारे साथ समिट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, असद नादिर खान। उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचने का जो सफर है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस शो। आप आए, आपने, आई नो दैट कि आपका शेड्यूल बिजी भी जा रहा है बट स्टिल यू आर हियर। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस उम्र में इतना पैशन फिटनेस का कैसे कहाँ से आता है? और थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई आपके तमाम इन वर्ड्स का, और ख़ासतौर पर जो आपने दो मेरे इंट्रो के अंदर लफ्ज़ बोले कि मैं आपका जॉगिंग फेलो और आपका मैं बड़ा भाई हूँ। जी, इसमें कोई शक नहीं। ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप यू कंसीडर मी लाइक दिस। तो कहते हैं जी कि एज इज़ नंबर, तो एज जस्ट अ नंबर है। तो कोशिश यही है मोहसिन भाई के अपनी इस प्रोफेशनल नॉर्म्स और एज ए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप वो कहते हैं ना कि किसी पे लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि फूरो करीम की ज़ात पे आप डिपेंडेंट रहें, ऐसे ही उसी से मांगते रहें। हाँ जी, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है दुनिया के अंदर। ऐसे ही है। तो फिटनेस की जगह आपने बात की तो वो वजह कोशिश यही रही है। और ये आपको मैं एज ए ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें आपने मन की बात करनी है। मन की बात कर। तो मैं अल्लाह अलमाइटी का बहुत बड़ा, मैं आप कह लें कि एहसान मंद हूँ, एहसान अजीम है मेरे ऊपर कि मैं आज तक कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि फूरो करीम का मेरे ऊपर एहसान अजीम है। छोटी मोटी इंजरीज क्योंकि स्पोर्ट्स का आपने तारुफ हल्का सा दे दिया है मेरा, तो स्पोर्ट्स क्योंकि इन ब्लड है, तो वैसे स्पोर्ट्स इंजरीज मुझे ज़रूर हुई। मेरा लेफ्ट नी लिगामेंट फ्रैक्चर है, अच्छा, मुझे डिस्क बल्ज के इश्यूज हैं, लेकिन मौला का मेरे बड़ा एहसान है कि सिवाय छोटी मोटी जो स्टिचिंग वगैरह स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं उसके अलावा मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो इसकी तमाम जो क्रेडिट है वो अल्लाह अलमाइटी को है। और बल्कि मैं तो एक ऑन कैमरा कहूँगा कि असद साहब मेरी फिटनेस की इंस्पिरेशन भी है। ही वाज द फर्स्ट वन कि जब मैं ट्रैक पे जाता था और आपको मैं दौड़ते हुए देखता था, एंड लिटरली आई वाज थिंकिंग कि मुझे भी इनके साथ दौड़ना है। और आपको ये बात पता है, ये आप भी विटनेस हैं, बहुत से लोग हमें भाई समझते हैं यार ये बात। और कोइंसिडेंटली तौर पे वो शक्ल भी मिलती है शायद मेरा ख्याल, कोई नाक शक लंबा है जैसा कोई है कोई और, लेकिन आप ज्यादा प्यारे आदमी नहीं, आप ज्यादा छोटे भाई हैं तो खुशी होती है कि भाई मुझसे प्यारे हैं। जज़ाकल्लाह। असद भाई, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह एक लंबा सफर आपने तय किया जी। बचपन का भी याद आता है? सर बचपन तो कहते हैं ना वो चाइल्डहुड मेमोरीज तो आपकी लाइफ एसेट है, ऐसे ही है, और उसको हमेशा सोच के रिफ्रेश होता है बंदा। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बार बार जिसको आप कहीं सोचते हैं, कहते हैं और फिर दोबारा वहीं जाने? मशहूर बल्कि लाइन भी है ना आपकी, सी बात से याद आ गया, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। तो वो बचपन में जो सबसे जो आप कह रहे हैं ना मोहसिन भाई, वैसे तो इट्स ए ह्यूज स्टफ ऑफ मेमोरी, ऐसे ही है, लेकिन सबसे भी जिसका मैं उसको नटशेल में क्लोज कर पाऊँ तो वो यही है मोहसिन भाई के स्ट्रेस फ्री। उसको मैं समझता हूँ उसमें स्ट्रेस फ्री लफ्ज़ मेरे ख्याल मुझे उससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस आप उसके बियॉन्ड ऑफ ऑल दिस। अच्छा, जो चीज़ मैं आपके अभी बच्चों में देखता हूँ, मैं क्योंकि मैं दोनों से मिला हुआ हूँ, एंड दे आर माशाल्लाह सो डिसेंट और बहुत सीधा और सही आके बात करनी है, बहुत फुल ऑफ वैल्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सही बताइएगा, आप शरारती थे या इस तरीके से आप अपने बच्चों की तरह डिसेंट बिहेव करते थे? सही ये भी कोइंसिडेंट है कि जैसे आपने बताया कि दो मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग भी दो भाई हैं। जी माशाल्लाह। एक मुझसे छोटे हैं असलान खान माशाल्लाह, उनको भी आप जानते हैं, वो अल्लाह के एहसान अज़ीम की वजह से ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज ओन बिजनेस। तो हम लोग दो भाई हैं। और एक और कोइंसिडेंट है, जितना मेरे दोनों बेटों में एज ऑफ गैप डिफरेंस है, इतना मेरे और असलान साहब के अंदर एज गैप डिफरेंस। अच्छा। और फिर एक कोइंसिडेंट है, बचपन की बात से याद आ गया, मेरा जो बड़े वाला है वो आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया, सीधा इनोसेंट, और वो सीधा और बात करने वाला। शरारतें होती हैं, वो शरारत और बचपन ना हो तो वो मिक्स एंड मैच, उसका ब्लेंड ही यही है, बचपन एंड शरारत। तो मैं इस तरह का ब्लेंड था
जो असलान था भाई मेरे, वो बहुत ही नॉटी थे जी। और सेम दिस केस मेरे दोनों बेटों में भी ऐसे ही है। छोटा बहुत शरारती है। अच्छा। वो बहुत नॉटी है, लेकिन अल्लाह के एहसान है कि जो एक ओबीडियंस बच्चे तो हैं ही हैं। अच्छा, स्कूल का पहला दिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हंसते गए थे या रोते रोते गए थे? राम बच्चों की तरह रोते हुए कि कितने फंसाता है, कितने फंस गए हैं। अच्छा, तो फिर थोड़ा अरसा लगा एस्टेब्लिश, मतलब अच्छा फिर दोस्त आसानी से बन गए या फिर जोर लगाना पड़ा? मैं मुस्लिम इसमें अर्ज करूं कि मेरा जो बचपन के अंदर ना एक इशू था कि मैं शुरू से, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और ड्रॉबैक्स भी होती हैं। जी जी। अगर मैं अपने बचपन को रिकॉल करूं तो मैं एक शाई कैरेक्टर था। ओके। वो अल्लाह ताला ने फिर फुरो करीम की मेहरबानी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा अच्छा अपने आप को जी इन्होंने यूनिफॉर्म किया। तो मैं मानता हूँ फुरो करीम की मर्जी के बगैर तो सर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सिंस चाइल्डहुड बड़ा शाई कैरेक्टर था, तो बड़ी देर लगी मुझे सोशलाइज होने में बड़ा उसको। फिर आई बिलोंग टू पाकपतन सिटी, तो आप समझते हैं कि कोई स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है इन पंजाब। तो वहाँ पे वाला साहब मरहूम की बहुत अच्छी सर्विंग थी, ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स ओवर देयर। तो वो एक आप समझ सकते हैं कि और उन दोनों प्राइवेट स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं। अगर आप रिकॉल करें लेट 80s के अंदर या स्टार्ट ऑफ 90s के अंदर, तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम इतना नहीं था जैसे कि आप बच्चों को पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, डिफरेंट क्वालिटी जो स्टफ मिल जाता है आपको स्कूल एजुकेशन के अंदर। तो जब मेरे चाइल्डहुड के अंदर या इमदो के मे बी आप वाले भी जो चाइल्डहुड गुजरा होगा, आप छोटे हैं मुझसे, लेकिन उसमें पब्लिक बेस्ड सेक्टर स्कूल्स होते थे। वो एक बड़ा टाइकॉन होता था कि आप गवर्नमेंट स्कूल फलां में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल फलां में पढ़ते हैं, कम्प्रीहेंसिव में पढ़ते हैं। हाँ जी। तो वाला साहब मेरे क्योंकि पाकपतन में एक रिनाउंड आदमी थे, छोटा स्मॉल सिटी था। हाँ जी। तो उनका बेटा होने के नाते भी एक मेरे लिए प्रॉब्लम था। ठीक ठीक ठीक। अब समझते हैं स्मॉल सिटी के अंदर के फलाने का पुत्र आ गया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो थोड़ा सा वो मुझे गैप मिलता था, बिल्कुल इधर उधर देख के काम करना, गैप मिलता था वो उसमें। अच्छा, लाइक घर का इन्वायरमेंट, किस तरह के इन्वायरमेंट में आपकी परवरिश हुई बचपन? सर बिजनेसमैन फैमिली है मेरी जी। वाला साहब बिजनेसमैन है और माशाल्लाह अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ही हैज़ डाइड व्हेन आई वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड। तो बहुत कम टाइम गुजर पाया आपको के साथ। वो आप कह सकते हैं कि बड़े लाड प्यार में, जैसे हर बच्चे का गुजरता है, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, तो लाड प्यार बहुत मिला। लेकिन मेरे वाला साहब थे बिजनेसमैन, लेकिन उनमें कुछ जो प्रिंसिपल मैन थे बहुत ज़्यादा। वो शुरू से ही वो चाहते थे कि ना, उनका एक मशहूर कोटेशन था कि बच्चे को देखो आप ना वो शेर की आंख के साथ, दो सोने का नवाला। हाँ। वो बहुत फ्रैंक नहीं होते थे। ओके। और वैसे भी अगर आप कंपैरेटिवली अब जो मॉडर्न एरा है, इसको कंपैरिजन करें आप पुराने हमारे उस टाइम के साथ, ठीक। बहुत पुराना टाइम नहीं है, लेकिन अब इस लिहाज से तो पुराना टाइम ही हो गया क्योंकि 2-3 दरमियान में डेकेड्स गुजर गए। तो वो मोहसिन भाई, उसके अंदर मेन इशू ये आता था कि वो एक देखते शेर की आंख के साथ थे, देते सोना का नवाला। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ख्वाहिश पूरी करनी होती थी तो वो फिर अब आंटी के हाथ पे, वो कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे। आप बड़े स्मार्ट आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, आपने सही उसको उस थीम को भांप लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो माँ के जरिए ही एक्सेस हो पाती थी और हाँ जी, अम्मी वाज दी मिडिल कम्युनिकेटर। अच्छा, बचपन से स्पोर्ट्समैन थे या मतलब बाद में शौक चढ़ा जवानी में, या मतलब बचपन में क्या क्या खेलते थे, क्या खेलना पसंद? सर वाला साहब मेरे बहुत स्पोर्ट्स से लगाव रखते थे। अच्छा। तो हमारी तो फैमिलीज में एक नेशनल कलर भी है, उसमें हॉकी का पीरियड बड़ा आपको पता है फुल स्विंग था। जी 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 जी। क्रिकेट भी खैर हम लोग 92 के बाद बड़ा चेंज आया, तो लेकिन मेरा प्राइमरी एजुकेशन है वो बिफोर 92 है। जी जी। तो हॉकी हमारी बहुत आपको पता है नेशनल गेम भी है। हाँ जी। अब तो खैर वो उसका इस वक्त सिनेरियो काफी इस वक्त डिजास्टर साइड पे हॉकी। जी जी। तो वाला साहब मेरे बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हॉकी खेले। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स की आप कह लें कि स्पोर्ट फैमिली की तरफ से थी। तो इसलिए यकीन करें, बातें करने का दिल बहुत कर रहा है, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। जी नाज़रीन, अभी बस थोड़ी सी ब्रेक पे जाएं और जल्दी से वापस आएं और फिर करते हैं बातें मन की। असद भाई को अभी मैंने जाने नहीं देना, तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence.
experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So, are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन जी। बातें मन की दोबारा करने जाते हैं असद भाई के साथ। जी असद भाई, अच्छा थोड़ा आप जरा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, जवानी में कदम रखते हैं। ये बताएं कि जवानी में ये जो आप एडवेंचरस माइंडसेट के हैं, ये तो मुझे भी पता है, आप ट्रिप्स भी करते हैं, आपका एक एडवेंचर वो लगाव भी है। जवानी में किस टाइप के एडवेंचर करते थे आप? सर वो मैंने आपको शुरू में अर्ज कर दिया कि बीइंग ए शाई कैरेक्टर, शाई पर्सनालिटी, आपको बड़ा ग्रूम करना पड़ता है अपने हाँ जी, और करता अल्लाह ताला की ज़ात ही है सर। ऐसे ही है। तो जब मैं शुरू में बचपन में दोस्त बनाने में हेजिटेट करता था, तो फिर जवानी में बड़ा मुश्किल टाइम लगा मुझे। अच्छा, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम बंदा अपनी उस सेटबैक्स को डाइवर्ट करता है अपने उसमें स्ट्रेंथन एरियाज के अंदर। तो अब इवन तो कि मैं बीइंग ए बैंकर काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो अब बैंकिंग आपको पता है टोटली बेस्ड ऑन द सोशल नेटवर्क के ऊपर। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने पिछले 20 साल के अंदर, तो मुझे बहुत टाइम लगा मोहसिन भाई। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो मैं ये कहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मैंने आप जैसे दोस्तों से और अपने सीनियर से बहुत सीखा। ये आपकी बहुत सीखा मैंने। बड़ा पाना है कि आप वो करते हैं, ओन करते हैं इस चीज़ को। असद भाई, आप स्टूडेंट किस टाइप के थे? मतलब शायद हाई फाई स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट था, या एवरेज से भी कोई? सर आप कह सकते हैं मिडिल अपर मिडिल फॉल करता था मैं को बहुत ज़्यादा। लेकिन एक अल्लाह ताला की तरफ से ओके जिक्र हो रहा है बार बार को, तो फुरो करीम की तरफ अगर देखा जाए तो वही सब चीज़ ग्रांट कर रहा होता है। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक जहानत का मामला दिया था। हाँ जी, क्योंकि स्पोर्ट्स और बायलैटरल चल रही थी चीज़ें। ठीक है। उन दिनों आपको याद होगा, ये अगर आप बात करें मिड ऑफ 90s की, तो वसीम वकार वर द टू Ws। ठीक है। तो बीइंग ए क्रिकेट लवर मैं बड़ा उनसे बहुत ज़्यादा आप कह लें इंस्पायर्ड था। ठीक है। तो आई विश टू बिकम अ क्रिकेटर, लेकिन वो होता वही है जो मंजूर अल्लाह होता है। मंजूर अल्लाह होता है। तो वो क्रिकेट का बहुत एक पैशन था, शदीद किस्म का, बहुत शदीद। हॉकी का प्लेयर बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया स्कूल में। तो जब कॉलेज में आया तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, जिसको आपको पता है क्या चनाबिन्स भी कहा जाता है। उस वक्त बड़ा पीक था इस गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है। तो स्पोर्ट्स बेस पे मेरा एडमिशन हुआ। ओके। तो आपको क्वेश्चन था कि मैं स्टूडेंट कैसा था, तो स्टूडेंट मेरे को बहुत हाई फाई नहीं था। ठीक है। लेकिन ये था कि पढ़ लिया तो निकल गया। ओके ओके ओके। तो आपको पता है नंबर गेम्स तो आजकल के बच्चों में तो नंबर स्कोर नंबर गेम्स ही है। लेकिन हमारे उस पीरियड में अगर मिड ऑफ 90s में जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हर को जरूरत होती है नंबर्स की। लेकिन इतना वो नहीं था कि प्रेशर हो, बहुत प्रेशर कुकर क्रिएट हो रहा हो कि यार 1100 में से 1100 नहीं है। बल्कि मैं अक्सर शुगल की बात करता होता हूँ, लेकिन मैं अपने मिडिल और एफएससी के नंबर मिलाऊं तो आजकल लड़के लड़कियां के 1100 में से नंबर 1100 आ रहे होते हैं। तो मेरे में 1100 बनते हैं टोटल, वो दोनों के मिला के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो अच्छा, इसमें ये बताएं कि स्पेशली जब यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए जी, तो पहली जॉब बहुत मुश्किल मिलती है, आपको भी ये सफर तय करना पड़ा? जी वेरी राइट। एम्बिशंस बड़ी हाई होती हैं, वो एम्बिशन ड्राइव होती है। और मैं क्योंकि बीइंग ए बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बंदा सोचता है कि मैं बहुत तोप चीज़ बन गया हूँ। वो आपको ट्रेंड ऐसे किया जाता है। हाँ जी। तो थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी के बड़े अच्छे मेरे मेंटोर्स मिले MBA के अंदर, तो उन्होंने मेरे अंदर मार्केटिंग स्किल्स को उन्होंने भांपा, ओके, पॉलिश करने की कोशिश की गई। ठीक है। मैं उस वक्त अपने आप को ये चीज़ तो मैं मान चुका था यार कि मैं मार्केटिंग के लिए ही हूँ। ठीक है। तो और फिर ड्यूरिंग MBA आप भी माशाल्लाह बिजनेस ग्रेजुएट है, तो आपको अंदाजा है कि हम लोग फाइनल सेमेस्टर में जाके जब केस स्टडीज करते हैं तो मोस्टली हमारा फोकस करते हैं ड्यूरिंग बेवरेजेस के ऊपर, या इस तरह के हमारे क्वेश्चनरी हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, तो मुल्तान में आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज की स्कोप बहुत कम है। हाँ जी। तो बेवरेजेस से मैं पेप्सी और कोक से बड़ा इंस्पायर हुआ कि मैंने पेप्सी और कोक में ही जॉब करनी है। मैंने मेरे कुछ दोस्त थे लकीली, वो उनका भी स्टार्टिंग करियर था, लेकिन वो मुझसे पहले सीनियर थे, वो आ चुके थे उसके। तो आपका क्वेश्चन था कि फर्स्ट जॉब जो पहली एंट्रेंस है टू ओपन द डोर बीइंग ए प्रोफेशनल, वो बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्डशिप है। जब MBA के फाइनल सेमेस्टर में होता है बंदा, तो बंदा सोचता है कि मैं बस बीइंग ए मिस्टर तोप मैं कुछ कर दूंगा मार्केट में जाके। हाँ जी। लेकिन आपको वो जो आप कह लेंगे बिटर टेस्ट है, वो आपको फिर अंदाजा होता है जब आप मार्केट में आते हैं।
ऐसे ही है। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे। अच्छा, आपने बहुत से कंट्रीज का विजिट भी किया अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में, कोई एक, आई नो दैट देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस, बट एक आध कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जिससे आपकी जिंदगी में 360 का शिफ्ट आया हो। यू मीन से कि जो गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और फिर आपने एक बार सोचने में मजबूर हो गए यार हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। सर मौला का बड़ा करम है, मैं कुछ मोर देन 18 कंट्रीज में गया, जिसमें 12 मेरे शेंजन कंट्रीज के जो कंट्री सिटीज हैं। अच्छा। तो मुझे जर्मनी 3 बार जाने का इत्तेफाक हुआ मोहसिन भाई। तो मैं जर्मनी कल्चर से और जर्मनी की जो इकोनॉमी से और जर्मनी की जो लिविंग है, इवन दो कि वहाँ पे एक जो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ा है, आपको पता है, आप दे हेट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। वो पुरानी स्टोरी है हिटलर और वो यूके वाली जो आपको पता है। इवन दो कि दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो बोलते नहीं है। ओके। लेकिन मैंने जर्मनी के 3 विजिट्स के डिफरेंट 3 सिटी देखे उनके। मैं फ्रैंकफर्ट भी गया, म्यूनिख भी गया और मैं बर्लिन भी गया जो कैपिटल है। ओके। तो आपको पता है कि वो मोबाइल ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है उनकी, BMW, Audis और बड़े बड़े ब्रांड्स आपको वहीं के मिलते हैं। उनके कल्चर से बड़ा इंस्पायर हुआ, खास तौर पे आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद वो बहुत डिजास्टर था। तो मैं फ्रैंकफर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने अपनी उन बिल्डिंग्स को भी स्टोर किया हुआ था मोहसिन भाई, कि जो उस वक्त डैमेज हुई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो मैं बड़ा सरप्राइज था बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स भी और एज ए विजिटर भी, कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर, जब पाकिस्तान भी आपको पता है कि 47 हम आज़ाद हो पाए, वो बात कहीं और तरफ डाइवर्ट हो जाएगी जी। लेकिन मैं जर्मनी से इंस्पायर होने की वजह ये थी कि इन्होंने यार कैसे अपने आप को स्टैंड किया। तो आप जानते होंगे कि यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ी इकॉनमी है जो इसकी जर्मनी की। तो जर्मनी से बहुत मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैंने सोचा कि अगर ये कर सकते हैं ओके, तो हम बीइंग पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, बीइंग प्रोफेशनल मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, शादी पसंद की हुई या फिर सर झुकाया और जहाँ किया हम बस हाजिर हैं? वो आपने बहुत अच्छा उसको नटशल में क्लोज कर दिया। पसंद बनानी पड़ती थी। अच्छा जी। इट्स प्योरली अरेंज मैरिज तो हो गया, वो पसंद होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अच्छा रहा। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे जाननी है, बीइंग पेरेंट मैं आपको एज ए पेरेंट बड़ा आइडियलाइज करता हूँ। आपके बच्चों को जब मैं मिलता हूँ, ट्रस्ट मी, उनमें इतनी रिच वैल्यूज हैं, आई एम सो इंस्पायर्ड। मैं आपसे वो टिप लेना चाहूंगा एज ए पेरेंट, क्या टिप देंगे कि अपने बच्चों में आपका क्या, आपने उनके साथ कैसा एक्सपोजर किया, उनमें ये रिच वैल्यूज कैसे ट्रांसफर की, या आपका क्या पैटर्न? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आपने मुझे समझा कि मैं उसको मोहसिन भाई, अगर मैं एलेबोरेशन में जाऊंगा तो मुझसे बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं पेरेंट्स। मैंने अपने वालिद साहब से चीज़ गेन की, इवन दो कि आई वर टू यंग, यू कैन से टू यंग, बल्कि बहुत छोटा सा किड था, 12 साल के बच्चे की आजकल क्या एज होती है। तो वो बात वही आएगी, मेरे आइडलाइज, मेरी पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब हैं। उनका था ये कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि आप वो जितना मर्जी कहते रहें, लेकिन आपका अमल बोलेगा। आप कभी भी अपने बच्चों को वो चीज़ कन्वे ही ना करें जो आप खुद नहीं कर रहे। ऐसे ही है। तुम सपोज कि अल्लाह ताला का एहसान है कि नमाज का एक मुझे है कि नमाज पे नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल करीम तो बगैर नागा के हर लम्हे दे रहा है ना सर, तो उसका शुक्र तो आप सबसे बेहतरीन सोर्स है। ऐसे ही है। तो नमाज पे अगर मैं खुद ही नहीं जा रहा, तो मैं अपने बेटे को नहीं कह सकता नमाज पे जाओ। तो मैंने फिर उसको एक, जो मेरा एक समरी थी कि साथ लेके जाना, ओके, साइकिलिंग करवा के लेके जाना, कि यार थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो उनके लिए। आपको पता है हम कोई भी काम बगैर इंटरेस्ट के नहीं करते, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। रिवार्ड सिस्टम कोई होना थोड़ा सा चाहिए। वो लकीली मैं गेटेड कम्युनिटी में हूँ, तो लिविंग है मेरी आजकल, तो वो थोड़ी सी जो मस्जिद है मेरे घर से कुछ फासले पे, ठीक है, तो वो साइकिलिंग भी हो जाती है। बच्चों का स्केड्यूल बहुत बिजी है, आपको पता है, इसलिए मैंने पहले बात की कि आजकल नंबर गेम्स की जंग है, तो इतने बिजी होते हैं बच्चे। तो जब भी टाइम होता है, तो जुमा पढ़ने जाना है सपोज, या कोई बाकी टाइम है, तो मैं कहूँगा साइकिलिंग करते जाएं। मैं पैदल आ रहा हूँ, आप साइकिलिंग करें, जॉगिंग कर रहा हूँ मैं साथ साथ आपके। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा कर दिया। स्पोर्ट्स लवर है हम लोग, तो क्रिकेट मैच इकट्ठे बैठ के देखते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जो स्टडी टाइम है उस पे सर कोई, अच्छा, कभी कोई ऐसा एडवेंचर भी किया जिस दो आपको पुट्ठा पै गया हो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपने तो वो कहते हैं ना कि वो बहुत रिफ्रेश कर दी मेरी मेमोरीज को। मैं सर कुआलालंपुर में था, तो थीम पार्क के अंदर, अक्सर लोग जानते भी हैं, शदाब भी फेमलाइज होंगे, सनबे लगून थीम पार्क है। ठीक है। तो वहाँ राइड्स काफी आपको पता है थ्रिलिंग किस्म की होती हैं। हाँ हाँ जी। तो जिप लाइन थी वहाँ पे, और जिप लाइन थी क्योंकि आप खुद भी एक एडवेंचरस पर्सनालिटी हैं, और बल्कि थैंक यू वेरी मच, आपने पाकिस्तान में जो जिप लाइन मुतारफ मुझे कराई आपने, वो आपने करवाई थी। तो वो सर जिप लाइन थी सनवे लगून में सर। वो उसकी जो इशू था मोहसिन भाई कि वो काफी हाइटेड थी। ओके। वो आपने कहा पंगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, तो मेरे साथ दोस्त थे 3-4 आपको पता है। अब उस पंगों में फंस गया मैं,
तो मैं उस के हर बंदे के अंदर, आपको पता है, इस तरह की राइड्स लेते वक्त हाँ जी। एक आपकी जो अंदर इनर फीलिंग्स होती हैं, लास्ट मोमेंट पे फेयर होता है। फेयर होता है और शदीद फेयर होता है। जब हाइटेड, क्योंकि जो जिनको हाइटेड फोबिया है वो तो और तंग होता है। बिल्कुल होता है। शुक्र मुझे हाइटेड फोबिया नहीं था, मैं स्विमर भी हूँ तो मैं डाइव वगैरह करता रहता हूँ। लेकिन जब वो पहुंचा तो वो कोई अराउंड मोर देन 500 फीट पे था उसका जो प्लेटफॉर्म था, ओके। और वो उसकी कोई जो लेंथ थी वो अराउंड कोई मोर देन 1 km थी। अच्छा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने कहा आज फंस गया। वो 7 दोस्त थे, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए मैं राइड ले गया आंखें बंद करके। हाँ जी। लेकिन वो पंगा मेरा लाइफ का सबसे टफेस्ट पंगा था। असद भाई यकीन करें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन दोबारा मजबूरी है। ऑनर 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 जी, आई होप कि जैसे मुझे मजा आ रहा है आपको भी मजा आ रहा होगा। लेकिन छोटी सी ब्रेक भी लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं, करते हैं बातें। सी यू शॉर्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा चलते हैं असद नादिर खान साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। जी असद भाई, आपको पता है पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो एक अननोन सी ने एक ऐसी फीलिंग आई थी दैट कि आई बिलोंग टू दिस मैन। बहुत अरसे बाद ना ये बात मेरे पे वारिद हुई जब आपके साथ मजीद डिस्कशंस की कि तकरीबन हमने ना जो जर्नी है विदाउट फादर वो सेम देखा है जी। लाइक जैसे आपने कहा ना कि आप 12 साल के थे जब आपके वालिद कि इस दुनिया से मतलब चले गए जी। मैं 10 साल का था। तो वो फिर मैं सोचता, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो अल्लाह ताला दिल में डाल देता है, यार ही बिलोंग्स टू यू एंड आई बिलोंग टू हिम। फादर को मिस करते हैं। वेरी राइट मौसम भाई, वेरी राइट टीम। तो कि आप बिलीव करेंगे कि वो आपकी सेम स्टोरी है, लेकिन मुझे सर्टनली पहली बात मैं अर्ज कर दूं कि आई विश के किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँ कि माशाल्लाह आप भी एक किस तरह डिजर्विंग और आप मोर देन रिकॉग्नाइजेबल पर्सनालिटी हैं कि जो डिजर्व करते हैं अपनी। और थैंक यू वेरी मच, आपने कोइंसिडेंटली उसको आपने मुझे वर्ड्स दिए मेरे बारे में। तो आप समझ सकते हैं मोहसिन भाई बीइंग ओन फीलिंग्स, लेकिन क्योंकि हमने कोई मन की बात बतानी है, इसको एलेबोरेट करना है हर स्टेज पे। तो मैं मोर देन 40 अब मैं गोइंग टूवर्ड्स, तो इस एज ब्रैकेट के अंदर भी मुझे अभी भी कमी फील होती है ऐसे। बाकी आप समझ कि जो अच्छा, स्पेशली वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप पहली दफा फादर बन रहे हैं, एंड जस्ट इमेजिन कि आपके कान में आवाज पड़ी है कि आपका बेटा पैदा हुआ है, वो पर्टिकुलर मोमेंट्स बताएं मुझे। सर अनडिस्क्राइबेबल। ओह माय गॉड। तो वो ऐसी फीलिंग्स है कि जिसको आप बता ही नहीं सकते आप, उसके तो वर्ड्स ही कोई नहीं है। तो वैसे ही बंदा कहता है ना अबव द स्काई, और अल्लाह का जितना मैंने सजदा किया था फौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, लड़ाई तो होती होगी भाभी के साथ हमारी, कौन मनाता है सही से बताएं। सर 2 भांडे हों तो खड़कन ना। हाँ जी। वो तो खड़क तो होता है सर। अच्छा, आपका मनाने का अंदाज क्या है? सर वो जो सार रवायती होता है सर, अगर आपने वो कहते हैं ना कि अगर घर में सुकून से आके रहना है तो फिर थल्ले वाले काम होना है सर। अच्छा असद भाई, पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई रेग्रेट है जिंदगी? मोहसिन भाई मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग हैं जिनको देख के, जैसे आपकी मेहरबानी, आपने मेरे लिए वर्ड्स दिए वो जॉगिंग या बाकी चीज़ों के लिहाज से, और अपने आप को एसोसिएट्स किया मेरे लिहाज से, कुछ ऐसे लोगों को देखने का इत्तेफाक हुआ यार। मैंने सोचा यार कि अगर ये लोग भी तो हैं, कहते हैं ना कि हमेशा आपको नीचे से देखे, हाँ जी, ऊपर देखेंगे तो आप गिर जाएंगे नीचे, तो वो रिग्रेशन में जाएंगे। तो फिर तो कहीं मुझे पढ़ने को अच्छी बात मिली और एक दोस्त ने भी अच्छी बात बताई कि यार कि जो हमारी जो बीइंग ए मुस्लिम लाइफ साइकिल है ना, वो 2 चीज़ों पे मबनी है। हाँ जी। शुक्र और सब्र। क्या बात। इसके अलावा आपकी लाइफ कहीं मैटर नहीं करती कहीं। हाँ। अगर आप कहीं और फंस जाएंगे तो फिर तो बियॉन्ड द लिमिट्स आप कहीं भी ख्वाहिश तो ऐसी है ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो सर सब्र और शुक्र से काम लेने की कोशिश करता हूँ।
रिग्रेट्स तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं ना, इलामा इकबाल साहब की मेहरबानी है, हज़रत इलामा इकबाल साहब की शिकवा जवाब शिकवा में साथ ही दे दिया उन्होंने, हैंडी। तो फौरन जवाब मिल जाता है। अच्छा, मेरा कोई आपके साथ कोई 2012 से ऑनवर्ड कोई ताल्लुक बना, कोई 8-10 साल का है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई, हमेशा मैंने आपको, आज मैं ऑन बोर्ड कह रहा हूँ, आज इंस्पायर क्या चीज़ आपको इसकी तरफ लेके आई? सर, दिस क्रेडिट गोज टू माय मदर, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो हयात हैं, और मेरे लिए तो कह लें कि मेरी लाइफ एसेट है। हर माँ अपने बच्चों के लिए होती है, तो मेरी यानी कि वालिद साहब की वफ़ात के बाद अल्लाह के करम के साथ वो अल्लाह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनका क्योंकि टीचिंग लाइन से ताल्लुक़ था उनका, तो माशाल्लाह प्रिंसिपल थी, लास्ट से वो रिटायर्ड हुई वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा मैं कोशिश किया, अपना बेस्ट दिया उन्होंने जो दे सकती थी। तो उसके अंदर एक लेसन ये भी था कि झुके, वो कहते थे कि झुके को फल मिलेगा। आप ये सोचते रहेंगे कि आप नादर खान के बेटे हैं, वो नादर खान एक पॉलिटिकल फिगर भी है पाकपतन का, और एक गुड बिजनेसमैन भी है, और इवन दो के अच्छे रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको, फौत हुए मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं। तो आप बिलीव करेंगे मोहसिन भाई कि अगर आप अब भी जाएं पाकपतन सिटी में, तो अभी भी वालिद साहब की रिकॉग्नाइजेशन है। ऐसे ही पुराने लोग जानते होते हैं, पुराने लोग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ आप कह लें कि उनकी कोई सर्विंग पॉलिटिकली थी और सोशली भी थी बहुत ज़्यादा, ऐसे ही है, और ह्यूमनिटी ग्राउंड्स पे भी थी। नहीं को जिस एरिया में हमारा घर है, वो गली भी खिलाती है अब्बू के नाम पे, गली नादर खान वाली, घर नादर खान वाला, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग उस फैमिली से ताल्लुक था मेरा। लेकिन वालदा ने कहा यार कि वो गुजर गए, अब आपकी जो रियलिटी है वो ये है कि अब आप एक ऑर्फन हो, बगैर बाप के हो। ठीक है। और मैं एक एजुकेशन फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरे पे एक प्रोफेशनल खातून हूँ। ठीक है। पाकपतन बहुत स्मॉल सिटी है। हाँ जी। अगर आप वो लेके फिरते रहोगे कि मैं नादर खान का बेटा हूँ, तो जिंदगी में आप सफर करोगे। ऐसे ही है, आप जो हो वो हो, आपने अपनी आइडेंटिटी वो सर, वो मैं अपनी वालदा को मानता हूँ, और हमेशा वालदा ही पहली मेंटोर होती है आपकी सवाल से। ऐसे ही है। बोला उनको सलामत रखे, उनका लेसन है ये। अच्छा, इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, डे टू डे बेसिस पे इंसान हर्ट भी होता है। जी। आपको क्या चीज दुख देती है? सर, मुहासबा करता हूँ सर डेली रात सोने से पहले, कि आज हर डे का अपना मुहासबा होता है। हाँ जी। दिल आजारी ना हुई हो किसी की। अमूमन आपके दिल आजारी कर बैठते हैं पर बीइंग अ प्रोफेशनल, वो चाहे आपके को-कोलीग्स हों, चाहे आपके वो कस्टमर नेटवर्क में लोग हैं, या कोई आपके हमसाए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बंदा उसी वक्त ही सोच सकता है जब उसकी बहुत बार दिल आजारियां हो चुकी हो। क्या ख्याल है इस बारे में? सर, आप सही कह सकते हैं मोहसिन भाई। देखें, अब बगैर बाप के जब आप ग्रो अप होते हैं ना, तो आपको सोसाइटी में ना बड़े एक आम चैलेंजेस हैं। वो कहते हैं, ऐसे नहीं कहा गया कि माँ अगर जन्नत का दर्जा रखती है, उनके पाँव की जो तली है, तो बाप आपका जन्नत का दरवाजा है। तो बाप के बगैर जब आप ग्रो अप होते हैं ना, तो आपको सोसाइटी में सर कहीं ना कहीं आप नेग्लेक्ट जरूर होते हैं, बहुत ज्यादा जी। तो उस लिहाज से फिर वो करना तो अल्लाह ताला ने आसानी होती है आपके लिए। तो बाप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और जिन लोगों के पेरेंट्स सलामत हैं, दोनों सलामत हैं, तो बहुत लकी हैं। तभी तो कुरान पाक में भी है, दोनों में दोनों की इज्जत करें, दोनों में सही कराया गया है, तो उसकी इज्जत करें आप। अच्छा, आपने अभी मुहासबा की बात की, अपनी गलतियों को फिक्स क्या करने का आपका क्या अंदाज है, क्या तरीका है? सर, कोशिश होती है मोहसिन भाई कि रिपीट ना हो। जो विजडम आपको देता है, जो लोग आपको सिखाते हैं, अल्लाह ताला आपको किसी विजडम तो ग्रांटेड बाय अल्लाह अलमाइटी है ना सर। जी। तो कोशिश होती है कि वो जो आपकी जो सेटबैक्स हैं, या जो आपसे बेसिकली जो कैरेक्टर आपने कंडक्ट किया है जी, उसकी रेपिटेशन ना हो। असद भाई, मेरे लिए क्या एडवाइस है? मोहसिन भाई, मैं वो वाइस वर्सा कम्प्लीमेंट्स नहीं देना चाहता। आप माशाल्लाह डूइंग एक्सीलेंट वर्कआउट, स्पेशली जो आपकी इंस्पिरेशन है, बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर। मुल्तान जैसी कोई, मुल्तान में मेरी बहुत सर्विंग है, बीइंग ए स्टूडेंट भी और बीइंग ए प्रोफेशनल भी। आप माशाल्लाह वन ऑफ दोज गाइज हु हैव बीन डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। आपने मुझे सीवी हाथ में लेते हुए भी देखा हुआ है, द बेस्ट पार्ट इज। और मैं दूसरी हाँ बात है, मैं भी अगली बात करना चाह रहा था कि मैंने आपका वो भी करियर देखा। यस, ग्रो आपके सामने ही हुआ मैं, तो वो मुझे अपनी ही स्टोरी लगती है। हाँ जी। मेरी स्टोरीज मन की बातों में अब आपकी मेहरबानी तो आपके तवस्सुत से कोई हो चुकी है, लोग सुन सकते हैं उसको। तो मैं कहूँगा कि माशाल्लाह आप डूइंग एक्सीलेंट जॉब, और आप, मुझे लगता है कि जैसे एक और असद मेरे सामने बैठा है। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। असद भाई, इस वक्त पाकिस्तान की ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी देखा जा रहा है, यूथ भी देख रही है, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ जी, बीइंग प्रोफेशनल, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मोहसिन भाई, हम बात वही है कि रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम लोग
थर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हैं। हम हमेशा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये इशू वो इशू कोई भी हो, ऐसे ही वक्त हुक्मरान हो, लेकिन वो बात वही आएगी कि अपना इनर देखना नहीं चाहते। हमें सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। हम सोसाइटी के लिए कितने वाइटल हैं, ऐसे ये हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हाँ जी, तो हमें बाउंस बैक क्या मिल रहा है। अपने आप को पहले ग्रूम करें, अपने एलिजिबल करें हाँ जी, टू टेक एनीथिंग। हाँ जी। तो मैं खैर आपकी मेहरबानी, आप मुझे इस काबिल समझते हैं, मेरे वर्ड्स शायद में स्टैंड ना करें। मेरा अपना ज़ाती जो नज़रिया है कि आप सोसाइटी से कुछ डिमांड करने से पहले उसको दें कुछ, तभी आप एलिजिबल हो, तो आपको सोसाइटी बाउंस बैक करेगी आपको। असद भाई थैंक यू सो मच। ऑनर एंड प्रिविलेज। इतनी बातें तो आपके ऑफिस में आज तक नहीं हुई जितनी आज आपने इस सेट पे कर दी। थैंक यू वेरी मच। क्रेडिट आपको जाता है, आपने बड़ा, आपकी वजह से इस बातें मन की सीजन 3 को आपने 4 चांद लगाए। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं कहूँगा इट्स ए ह्यूज प्रिविलेज और ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने बातें सुनी असद नादिर खान की। आपका भी एक जर्नी है और जो आपको खुद तय करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे इंटरव्यू में से सारी बातों को अप्लाई करना है, सिर्फ एक बात को पकड़ लें और उसके पीछे लग जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में बातें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।